कोरोना काल की काली करतूतों को, कोरोना काल के पाप को छिपाने के लिए अब ये केवल हिंदू मुस्लिम का एजेंडा तय कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब भारत एक है तो उसमें इनको एक नहीं मान रहे हैं। हिंदू बनाम मुस्लिम इनकी बीटी में करती हैं, उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम योगी कर रहा है, मोदी कर रहा है। पहले जब आप हमारा 7 साल से आप 7 साल से आप सरकार में है, ये कहना कि कांग्रेस आज सही संपत्ति है तो आपको सरकार के पद पर रहना ही नहीं चाहिए। आप कितने साल रहेंगे कि आप भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे? कांग्रेस के एक व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई ईडी लगा दिए हैं, कुछ भी आज तक एक पैसा नहीं क्यों नहीं हुआ? पी चिदम्बरम जैसे नेता कांग्रेस के वो जेल गए, जो गमले में करोड़ों की गोभी उगाते थे, उस पर भी कोई नहीं बोलेगा। जेल तो अमित शाह भी गए हैं, क्या हुआ अब तक? जेल जाना कोई अंत थोड़ी है। हाँ, इनकी बेल हो जाए, इनकी बेल हो जाए तो वो बेल हो गई, और अगर हमें न्यायालय ने बरी कर दिया तो हम तड़ी पार हो गए। भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होता है? सबसे लायक पुत्र किसे माना जाता है? जो पिता के बनाए हुए संपत्ति को एक कमरे को 2 कमरे में बढ़ाए, उसको लायक कहा जाता है। उस नालायक को, जिसने की बनाई हुई संपत्ति को ही बेच करके हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ाई, उसको आप कैसे अच्छा शासक मानेंगे? कैसे स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति मानेंगे? कैसे ईमानदार मानेंगे? ऐसा व्यक्ति जो कि हिंदुस्तान के सारे पीएसयू को बेच रहा है, एक भी एम्स पूरे कोरोना काल में एक भी विकास का काम किया। क्या नाम है सर आपका? योगेश्वर प्रसाद मिश्रा। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्या मन बना के आप वोट डालने जा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाने के लिए जनता भाजपा के खिलाफ किसी के साथ जा सकती है। जनता हमारे जाने न जाने का कोई मतलब नहीं है। आज का ये चुनाव जनता बनाम भाजपा है। अखिलेश यादव जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं और बसपा जिस तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रही है, वो साइलेंटली कर रही है, तो आप किस पार्टी को मतलब आप कह रहे हो जनता किसके साथ आप दिख रही है? अगर क्योंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, इसमें समाजवादी पार्टी और बसपा ही दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा इसलिए दिखाई पड़ रही है कि मीडिया सेल जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाईजैक कर दिया गया है, उसको एक राष्ट्रीय पार्टी खुद ही यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। उसकी चर्चा केवल वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसकी ही चर्चा कर देंगे तो इनका जो हिंदुत्व कार्ड है, जो इनका हिंदू मुस्लिम है, जो इनका बेरोजगारी का मुद्दा है, जो इनका भ्रष्टाचार है, जो इनका आतंकवाद है, जो इनका मंदिर मस्जिद है, उस मुद्दे पर वो बहस करेगी, इनसे सवाल पूछेगी। उस सवाल से बचने के लिए इन्होंने उन क्षेत्रीय दलों को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी बनाया है, जिन पर ये अपनी धौंस ईडी की, सीबीआई की, आईबी की दिखाते हुए उस पर अपना कब्जा रखे और भयभीत रखे। क्योंकि भाजपा का तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि भय पैदा करो और चुनाव जीतो। डबल इंजन की सरकार का नाम लिया जाता है। मोदी बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, इस वजह से यूपी में बहुत सारा विकास हुआ है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया कि डबल इंजन की सरकार चुनाव के पहले मोदी जी की एक इच्छा थी। 1914 में 2014 में जब मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 डकैतों के संसर्ग में आए, अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव, और उन सबका कमांडर बनाया गया अन्ना हजारे। वो अन्ना हजारे रूपी प्रेत ने जिस तरीके का भ्रष्टाचार का प्रदर्शन पब्लिक के सामने दिखाया कि नहीं कांग्रेस चोर है, उस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे और पहुंचने के बाद 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार, विशेष रूप से कंपटीशन के विद्यार्थियों, जिस पर कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को एक नोटिस इशू किया कि नहीं, आप जितने भी सिलेक्शन 5 सालों के अंदर में किए हुए हैं जस्टिस सुधीर अग्रवाल के द्वारा, उसकी पूरी कॉपी आप ले आइए। वो कॉपी न ला पाने पर इन्होंने अपने चेयरमैन अनिल यादव को सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया, और टर्मिनेट करने के बाद सीबीआई जांच की मांग को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए
कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। उस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ साले बहनोई हैं, उस रिश्ते का निर्वहन ये लोग कर रहे हैं। और आज तक कमीशन के आप कह रहे हो सीबीआई के डर की वजह से, सीबीआई के उस भय को, उस इंक्वायरी को जिसका आदेश 2017 में बड़े बड़े भाषणों में मोदी, राजनाथ सिंह, योगी सारे नेता करते थे, इनके राष्ट्रीय नेता, उन लोगों ने आज तक उस सीबीआई आय से अधिक संपत्ति का मामला बता, आय से अधिक संपत्ति का मामला जहां तक रहा, ये उस पर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा आय से अधिक संपत्ति का मामला इन्हीं के पार्टी कांग्रेस के नेताओं पर दर्ज है। विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। बीजेपी हिंदू बनाम मुस्लिम कहीं नहीं करती है, हिंदू बनाम मुस्लिम इनकी बीटी में करती है। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम योगी कर रहा है, मोदी कर रहा है। जब आप हमारा 7 साल से आप 7 साल से आप सरकार में है, ये कहना कि कांग्रेस आय से संपत्ति है तो आपको सरकार के पद पर रहना ही नहीं चाहिए। आप कितने साल रहेंगे कि आप भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे? कांग्रेस के एक एक व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई ईडी लगा दिए हैं, कुछ भी आज तक एक पैसा नहीं क्यों नहीं हुआ? पी चिदम्बरम जैसे नेता कांग्रेस के वो जेल गए, जो गमले में करोड़ों की गोभी उगाते थे, उस पर भी कोई नहीं बोलेगा। जेल तो अमित शाह भी गए हैं, क्या हुआ अब तक? जेल जाना कोई अंत थोड़ी है। हाँ, इनकी बेल हो जाए, इनकी बेल हो जाए तो वो बेल हो गई, और अगर हमें न्यायालय ने बरी कर दिया तो हम तड़ी पार हो गए। तो कर रहे हैं। ये अंतिम निर्णय नहीं है, किसी आदमी को सरकार जब चाहे जेल में डाल सकती है, ये सरकार का अधिकार है। लेकिन न्यायालय से कोई भी आज तक कोई भी दोष मुक्त युक्त नहीं हुआ है, इसलिए इनकी बात गलत है। नहीं, जब अमित शाह दोष मुक्त हो गए गोधरा कांड के बाद, वो कांग्रेसियों को दिख रहा है कि वो तड़ी पार हैं। पी चिदम्बरम जी और कांग्रेस के जितने भी बड़े डी राजा, सी राजा, ये राजा जितने भी हैं, यहाँ तक कि राजमाता सोनिया गांधी जी जो हैं, वो अगर न्यायालय से जमानत में हैं तो उनको तो न्यायालय ने जमानत दे रखा है। ये दूध के दूल्हे हैं और बीजेपी वाले जो है वो पी चिदम्बरम के खिलाफ इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि जब मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो जो एफिडेविट दाखिल हुई थी उसमें गृह मंत्री थे, इन्होंने दाखिल कराया था, उसका बदला लेने के लिए किया गया। है भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होता है? सबसे लायक पुत्र किसे माना जाता है? जो पिता के बनाए हुए संपत्ति को एक कमरे को 2 कमरे में बढ़ाए, उसको लायक कहा जाता है। उस नालायक को, जिसने की बनाई हुई संपत्ति को ही बेच करके हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ाई, उसको आप कैसे अच्छा शासक मानेंगे? कैसे स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति मानेंगे? कैसे ईमानदार मानेंगे? ऐसा व्यक्ति जो कि हिंदुस्तान के सारे पीएसयू को बेच रहा है, एक भी एम्स पूरे कोरोना काल में एक भी विकास का काम किया, आईएएस से लेकर के यार शाम बगल आईएएस से लेकर के और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तक की भर्तियों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पेपर लीक आउट हो जाता है, लड़कों को एग्जाम समय पर नहीं दे, एक टीटी का पेपर के अलावा ये एक भी साक्ष्य बता दे कि कोई पेपर लीक हुआ हो। अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम आप बता दें कि मैंने समझ कर एक भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम और दूसरी चीज कोरोना काल की काली करतूतों को, कोरोना काल के पाप को छिपाने के लिए अब ये केवल हिंदू मुस्लिम का एजेंडा तय कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब भारत एक है तो उसमें इनको एक नहीं मान रहे हैं। ये केवल अपना एजेंडा चला रहे हैं। मैं अपने भाई के सवाल का और राम मंदिर सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में दूंगा कि दर्दे दिल की दवा हम नहीं करते, वो भी कहते हैं हमें बेवफा जो किसी से वफा नहीं करते। इस समय देश केवल बदलाव चाह रहा है। बदलाव देश विकास के साथ है, देश योगी के साथ है। और 10 तारीख को हम भगवा लहराएंगे, 18 तारीख को फगुआ। उत्तर प्रदेश का विकास जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने किया, वो भ्रष्टाचार का विकास किया, आतंकवाद का विकास किया,
फोड़ो और राज करो का विकास किया। इन्होंने महंगाई का विकास ये किया। कांग्रेस की डीजल नीति है, पेट्रोल कांग्रेस की नीति रही है, ये डीजल हमेशा पेट्रोल से को जिस तरीके कांग्रेस से की नीति इन्होंने रही है। जनता के साथ देश किया, में फूट डालो और राज करो। कांग्रेस क्यों नहीं 370 हटाया, क्यों नहीं 35 से हटाया? विकास हुआ। आप क्या कह रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ, केवल यहाँ पे बाबू साहेब का विकास हुआ है, उसमें यादव जी का विकास हुआ, यहाँ बाबू साहेब का विकास हुआ। पंडित को मारा गया, पंडित को गोलियों। आप किसके समर्थन में जो चुनाव आ रहे हैं? मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, दोनों के। अच्छा, तो आप सरकार के साथ सब सबको लेके चलने वाला जो भी आएगा मैं उसके साथ। तो कौन है ऐसा? है कोई ऐसा बात? केवल पंजे पे वोट दीजिए, कांग्रेस को विजयी बनाइए। कांग्रेस के तो बिल्कुल अरे खूब है, कांग्रेस की बहुत धुआंधार चल रहा है, कांग्रेस नंबर 1 पे है, कांग्रेस के द्वारा ही सरकार बनेगी। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि भयंकर बहस हो गई यहाँ पर, और कहीं ना कहीं सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपना पक्ष रखा और दादा ने अपना पक्ष रखा। तो इसी के साथ आप तय कीजिए कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। धन्यवाद। बीजेपी की।